बच्चों आज हम सर्किल चैप्टर की एक बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो हमारी इस तरह से, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट इज लाइक दिस। इसको हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी जानते हैं। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ कोड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिकोड करते हैं स्टेटमेंट को। हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पी। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी से हम एक कोड ड्रॉ करते हैं पी क्यू। जो कोड पी क्यू है टेंजेंट के साथ हमारा ये वाला एंगल बना रही है, ठीक है, क्यू पी एन, इसको हम ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जहां जिस साइड में एंगल बन रहा है कोड की, उसके अपोजिट वाली सेगमेंट में कोड किसी पॉइंट ए पे एंगल बनाती है क्यू ए पी। और ये दोनों एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। कौन कौन से, क्यू ए पी और क्यू पी एन। तो स्टेटमेंट जो हमारी है वो ये बोलती है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कोड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि ये वाला एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर हम एपी को कोड मान ले, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम एपी को कोड मान ले, तो हमारा एंगल आएगा ये वाला और ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल आएगा ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ए क्यू पी इक्वल टू ए पी एम। तो चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। ये तुम्हारा क्लास 10th में बोर्ड में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप से तुम्हें फिगर मिलेगा और तुमसे बोलेगा कि इस वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले हमें कुछ 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। उसमें जो पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो क्लास 9th की एक थ्योरम है सर्कल चैप्टर की। और थ्योरम हमारी कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो हमारे पास एक सर्किल है और हम एक कोड पी क्यू लेते हैं और हम एक सेगमेंट कंसिडर करते हैं ये वाली, और ये कोड पी क्यू किसी पॉइंट ए पे कोई एक एंगल बनाती है क्यू ए पी। हम इसी सेम सेगमेंट में कहीं और सर्किल पे एक पॉइंट लेते हैं बी और ये कोड वहां पे एक एंगल बनाती है क्यू बी पी। ऐसे ही हम सर्किल पे कोई तीसरा पॉइंट लेते हैं सी और ये कोड वहां पे एंगल बनाती है क्यू सी पी। और इन तीनों एंगल का अगर हम मेजरमेंट देखें तो तीनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल आता है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों इक्वल होते हैं। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, यानी ये जो कोड एंगल सबटेंड करेगी ऑन द सर्किल इन द सेम सेगमेंट, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज सबटेंड्स अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और हम उसमें से एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं पी क्यू, और हम सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, मान लो ए ले लिया हमने, और हम एंगल देखते हैं कि पी क्यू कितना एंगल बनाती है ए पर, तो एंगल बना है क्यू ए पी और ये क्या आता है, राइट एंगल होता है ऑलवेज। हम कोई भी पॉइंट ले लें तो डायमीटर हमेशा क्या बनाएगा, राइट एंगल ही बनाता है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्किल सबटेंड अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। दूसरा पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो क्लास 10th की हमारी थ्योरम है। ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्किल है और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और सेंटर को और पी को मैं ज्वाइन करता हूं तो रेडियस बन गया हमारा ओपी, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो 3 पॉइंट हमें पता होने चाहिए। अगर हमें 3 पॉइंट पता है तो हम इसका प्रूफ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से था, पी क्यू हमारी कोड थी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, और हमें क्या प्रूफ करना था, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम सेंटर ऑफ द सर्किल लेते हैं और पॉइंट पी यानी कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट से, पॉइंट पी से एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं पी बी, और बी और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमारी ये हो गई कि ड्रॉ द डायमीटर पी बी ऑफ सर्किल एंड ज्वाइन बी क्यू। अब हमने पढ़ा है कि जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर। तो इसका मतलब एंगल बी क्यू पी हो 90 डिग्री हो गया हमारा, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर। अब हम क्या करते हैं, दो एंगल कंसिडर करते हैं। एंगल इसको हम एंगल 1 बोलते हैं और इस वाले को एंगल 2 बोल देते हैं। अगर हम ट्राइंगल बी क्यू पी की बात करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल तीनों मिला के होगा 180 डिग्री।
तो ये तो 90 है, इसका मतलब 1 + 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है कि एंगल QPN जो होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो OPN हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं, इसको एंगल बोल देते हैं 3। एंगल 1 + एंगल 3 हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि एंगल OPN 90 डिग्री है तो 1 + 3 OPN के इक्वल होगा, तो एंगल 1 + एंगल 3 हो गया 90 डिग्री। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 में हमारा एंगल 1 + एंगल 2 90 डिग्री है, इक्वेशन 2 पे एंगल 1 + एंगल 3 90 डिग्री है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 और 3 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। अब एक पॉइंट और नोटिस करो कि PQ जो हमारी कोड है वो सेम सेगमेंट, यानी कि इस वाली सेगमेंट में देखो 2 पॉइंट लिए हमने A और B, तो PQ A पे एंगल बना रही है PAQ और B पे एंगल बना रही है PBQ। तो अगर हम एंगल PAQ को एंगल 4 बोल दें तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि एंगल्स क्या है, सेम सेगमेंट में है। अब 2 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये वाला जो एंगल आया हमारा, ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, इस वाले एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना था। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट में हमारा ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक इट।